Hello students, welcome to Arts Learning. Today we will discuss about the topic multiplication of algebraic expression. Now let us start. तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे, इसके कुछ रूल्स हैं उनके बारे में समझेंगे, और जो आपका मल्टीप्लिकेशन है किसके बीच में, मोनोमियल, इसके बाद बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल के बीच में किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसको हम लोग समझेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। इसके बाद आप कहीं से भी जो आपके क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, किसी भी एक्सरसाइज के हैं, अगर इस टॉपिक पे बेस्ड हैं तो उनको आप करिएगा, सॉल्व करिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। पहले रूल्स की बात करेंगे। तो कुछ रूल्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, आपको उनको याद रखना है। कैसे? रूल नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। रूल नंबर वन की बात करेंगे। क्या होता है कि अगर आपका साइन दे रखे हैं, मीन्स दे रखा है माइनस एक्स दे रखा है, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप किसके साथ कर रहे हैं, माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या आएगा आपका, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो आपका एक्स वाई किसका आएगा, प्लस का आएगा। अगेन अगर आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस एक्स का प्लस वाई के साथ, प्लस एक्स का किसके साथ कर रहे हैं, प्लस वाई के साथ, तो क्या आएगा आपका, यहाँ पर आपका क्या आएगा, प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पर भी आपका प्लस एक्स वाई आएगा। अगेन अगर आपने क्या किया, माइनस एक्स ले लिया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस वाई के साथ, तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर एक नेगेटिव है, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होता है तो आपका माइनस का एक्स वाई आएगा। क्या आएगा, माइनस का एक्स वाई। नाउ अगेन अगर आपने क्या लिया, प्लस का आपका एक्स दे रखा है और आपका माइनस का वाई दे रखा है, जब आपका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स वाई आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर दोनों आपके नेगेटिव हैं तो आपका पॉजिटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव हैं तो आपका पॉजिटिव आना ही है। अगर एक्स और वाई में से कोई भी एक नेगेटिव है तो आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पर देखिए एक्स नेगेटिव था तब भी आपका नेगेटिव एक्स वाई आया। यहाँ पर देखिएगा वाई नेगेटिव था तो आपका क्या आया, एक्स वाई आपका नेगेटिव आया। तो ये आपका रूल नंबर फर्स्ट हो जाता है। अब इसके बाद रूल नंबर सेकंड की बात करेंगे। रूल नंबर सेकंड में क्या है, देखिएगा रूल आपका क्या है, रूल नंबर सेकंड देखिएगा, अगर क्या है कि आप पावर्स हैं, पावर्स आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीन्स पावर्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दे रखा है ए की पावर 5 मल्टीप्लाई ए की पावर 5 मल्टीप्लाई ए की पावर 3। यहाँ पर क्या है, बेस आपका क्या है, सेम है। ये जो ये होता है इसको बोला जाता है बेस, जिसकी पावर होता है इसको बोला जाता है बेस। तो यहाँ पर जो बेस है आपके क्या है, बेस सेम है, बेस आपके क्या है, सेम है, जो कि क्या है, ए है आपका बेस, क्या ए है, वो आपका क्या है, सेम है। अगर बेस आपके सेम होते हैं तो जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, आपकी ऐड हो जाती हैं, पावर्स आपकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ए की पावर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर है? और कुछ दे रखा है, मीन्स दे रखा है आपका एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2, तो यहाँ पर भी आपकी क्या हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 5 + 2 इक्वल टू एक्स की पावर 7। क्लियर है? अब इसमें एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर मैं बताता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में सी में क्या हो सकता है कि आपका दे रखा है एक्स की पावर 5 की पावर 3, इस तरह से भी आपका अगर दे रखा है, ये रूल नंबर सेकंड में ही है। अगर आपको इस तरह से दे रखा है तो आप कैसे करेंगे, अगर आपको इस तरह से दे रखा है तो जो पावर्स हैं आपकी क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, मीन्स एक्स की पावर 5 × 3 आपका हो जाएगा एक्स की पावर 15। क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 15। अगर पावर की पावर जितनी भी दे रखी है सारी क्या हो जाएंगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है। अब इसमें इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है कि एक्स की पावर 5 को आपने 3 टाइम्स बाद क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप क्या हो रहा है, सेम बेस है, बेस सेम है, तो आपकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो एक्स की पावर क्या आ जाएगा, आपका एक्स की पावर 15 भी आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट और सेकंड रूल किस तरह से आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं, कुछ और पॉइंट्स की बात करेंगे, समझेंगे। देखिएगा, तो ये तो आपका हो गया क्लियर, ये तो रूल्स थे, 2 ही रूल्स हैं जो आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट में क्या है आपका, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल। तो देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल, आप क्या कर रहे हैं, मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, देखिएगा, आपको 2 मोनोमियल दे रखी, एक दे रखा आपको माइनस ले लीजिएगा, -5x, और दूसरा आपको दे रखा है 4x, आपको दे रखा है 4x दे रखा है, नहीं आप 4y ले लीजिएगा। क्लियर है? एक आपको मोनोमियल दे रखा है -5x, दूसरा दे रखा है आपको क्या दे रखा है,
4y दे रखा है। आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। इसमें क्या करते हैं, जो आपके कांस्टेंट कोफिशिएंट है, आपके क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, मींस न्यूमेरिकल आपके कोफिशिएंट है, ठीक है, न्यूमरल कोफिशिएंट है, सॉरी, आपके जो न्यूमरल कोफिशिएंट है या कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो आप क्या करेंगे, कांस्टेंट कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे। कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है आपके, 5 -5 एंड 4, तो -5 और -5 और 4 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे पहले। फिर इसके बाद जो आपकी लिटरल कोफिशिएंट है, जो आपके वेरिएबल कोफिशिएंट है, उनका मल्टीप्लाई करिएगा। तो सेकंड में आप क्या करिएगा, जो आपकी वेरिएबल कोफिशिएंट है, मीन्स x इंटू वाई, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। दोनों को आपने सेपरेट करके मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ से आपका क्या आएगा, माइनस का 20, और यहाँ से आपका क्या आएगा, x एंड y, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -20xy। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है मोनोमियल के साथ, जो मोनोमियल आपके दे रखे हैं। आपको क्या करना है, कांस्टेंट टर्म्स का पहले मल्टीप्लाई करिए, मींस कांस्टेंट कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करिए। फिर इसके बाद जो आपके क्या दे रखे हैं, आपके वेरिएबल कोफिशिएंट दे रखे हैं, उनका मल्टीप्लाई करिए। जैसे कि एक और दे रखा है, मीन्स आपको दे रखा है 7xyz मल्टीप्लाई -5xyz, यहाँ पर ये दे रखा है। अब आप इसको कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया था कि जो आपका कांस्टेंट कोफिशिएंट है, मीन्स क्या है, 5 -5 एंड 7, तो -5 और 7 का आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं। इसके बाद वेरिएबल का करिए, x y z, यहाँ पर क्या है, ये x है, ये भी x है, तो जब मल्टीप्लाई होती है पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर आपका z है, यहाँ पर भी z है, तो आपका क्या है, वेरिएबल है, बेस क्या है, सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर क्या आएगा आपका, माइनस का 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, इसमें क्या आने वाला है आपका, x की पावर 1 + 1 और y की पावर 1 + 1, z की पावर 1 + 1, क्लियर है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, x की पावर 2, y की पावर 2, z की पावर 2, आपका आंसर क्या आएगा, -35 x² y² z²। ये आपका हो गया। जब आप क्या करेंगे, मोनोमियल्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कोई भी दो मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 भी हो सकती, 4 भी हो सकती, 5 भी हो सकती, कितनी भी हो सकती है, मोनोमियल्स को आपको इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। पहले आपको क्या करना है, जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करिएगा, इसके बाद जो आपका लिटरल कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करिएगा। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट का आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल। अब आपको क्या करना है, बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है। किसको करना है, बाइनोमियल्स, ठीक है। क्या दे रखी हैं आपकी, बाइनोमियल्स दे रखी हैं। इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ अब, तो देखिएगा, हाँ कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। आपको दे रखी है, कोई भी आपको दो बाइनोमियल्स दे रखी हैं, मैं एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, एग्जाम्पल में दो आपकी कोई बाइनोमियल्स ले लेता हूँ। एक दे रखा है 2x + y, सेकंड दे रखी है आपकी 3x + 2y, ये आपको दे रखा है। नाउ अब इसमें क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। एक आपकी बाइनोमियल ये है, दूसरी बाइनोमियल आपकी ये है। तो किस तरह से करते हैं, ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। देखिएगा 2x + y मल्टीप्लाई इस तरह से भी आप क्रॉस भी लगा सकते हैं, कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा, पॉइंट में भी लिखा हुआ हो सकता है, तो आप उसका मतलब ही क्या होता है, मल्टीप्लाई। कहीं कहीं आपको पॉइंट भी नहीं मिलेगा, इस तरह से लिखा हुआ होगा 3x + 2y, तो किसी भी टाइप में आपको मिल सकता है। कैसे मिलेगा, 2x + y मल्टीप्लाई 3x + 2y, या आपको मिल सकता है किसमें, 2x + y पॉइंट 3x + 2y। इस तरह से आपको किसी भी फॉर्म में ये मिल सकता है। उसका मतलब जो मीनिंग है वो क्या है, मल्टीप्लाई ही होता है। क्या करना आपको, ओवरऑल आपको मल्टीप्लाई ही उसमें करना होता है, क्लियर है। तो अब इसको देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा मैं इसमें इंक डाल लूँ, इंक थोड़ा सा कम रह गई है, 1 मिनट रुक जाइए बस। हाँ, इसमें इंक मैं डाल लेता हूँ। हाँ, तो देखिएगा, हाँ अब इसके बाद देखिएगा, हाँ अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा ध्यान से। आपको क्या करना है, जो आपकी बाइनोमियल है, जो आपकी बाइनोमियल दे रखी है, उसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट वाली बाइनोमियल से फर्स्ट वाले टर्म को आपको पिक करना है। तो फर्स्ट वाला टर्म क्या है आपका, 2x को पहले पिक करिएगा। तो 2x को पिक करने के बाद पूरे में जो आपकी सेकंड बाइनोमियल है, सेकंड आपकी बाइनोमियल है, उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ब्रैकेट में ले लीजिएगा पहले आप 3x + 2y, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद बात करेंगे y की।
बाई लीजिएगा, फिर से आप पूरी जो सेकंड वाली आपकी बाइनोमियल है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। कुछ नहीं किया मैंने, पहले क्या लिया 2x का पूरे मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2x का पूरे मल्टीप्लाई कर दिया, ये लिखा हुआ है। फिर इसके बाद y का क्या कर दिया, y का पूरे में आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो वही लिखा है y का पूरे मल्टीप्लाई हो रहा है। नाउ अब आप टर्म्स को और ओपन करिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 2x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा आपका, अब जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है क्या है 2x मल्टीप्लाई 3x, क्या आपको ये क्या दिख रहा है, मोनोमियल दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है, दो मोनोमियल का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा यहाँ पर 2x मल्टीप्लाई 2y, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। नाउ अगेन अब इस वाले ब्रैकेट की बात करते हैं, आपको क्या करना, y का इसमें मल्टीप्लाई करिए तो y बाई मल्टीप्लाई 3x, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। नाउ अगेन y का इसमें करिएगा तो क्या आएगा आपका, साइन क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पर बाई y मल्टीप्लाई 2y, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब इसके बाद आप जो यहाँ पर दे रखे हैं ये क्या है आपके मोनोमियल है, क्या है आपके मोनोमियल है, जो कि 2 मोनोमियल का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब तो आप कर ही सकते हैं, इसमें जो कांस्टेंट आपका कोएफिशिएंट उसको मल्टीप्लाई करिए, जो आपका वेरिएबल उसको मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ से क्या आएगा 3 2 जा 6, x का x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर आ जाएगा, तो 3 2 जा 6 x स्क्वायर। यहाँ पर अब आप पॉजिटिव लगाएंगे, यहाँ पर क्या है 2 2 जा 4 x और y, 4x एंड y, क्लियर है। यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर 1 है कोएफिशिएंट और यहाँ पर आपका 3 है, तो 3 ही रहेगा, 3x एंड y दोनों मल्टीप्लाई में। यहाँ पर क्या है आपका y है और 2y है, तो यहाँ पर 2 है तो 2y स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब आप देखिएगा जो टर्म्स यहाँ पर दे रखे दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, दोनों क्या है लाइक टर्म है, तो इनको ऐड कर दीजिए। यहाँ पर आंसर आपका क्या आने वाला है 6x स्क्वायर प्लस ये ऐड हो जाएंगे 7xy प्लस 2y स्क्वायर, तो आपने क्या किया मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। ये क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं किसका, बाइनोमियल का एंड ट्राइनोमियल का। अब इसको ध्यान से समझिएगा, ये आपका क्या है लास्ट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कोई सा भी एक, देखिएगा एग्जाम्पल क्या लिया, ध्यान से समझिएगा। इसमें एग्जाम्पल एक लिया, एग्जाम्पल है आपका क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। एक आपकी बाइनोमियल दे रखी, मीन्स दे रखा 2x - 1 और आपकी एक दे रखी ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल आपकी क्या है, ट्राइनोमियल आपकी क्या है, दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x -1, ये आपकी क्या दे रखी है, ट्राइनोमियल दे रखी है। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स, बाइनोमियल 2 टर्म्स। अब इनका आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे, सेम जो आपने पीछे किया था वही प्रोसेस है, वही आपकी स्टेप बाय स्टेप चलना है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कैसे करना है। देखिएगा तो क्या दे रखा है 2x - 1, यहाँ पर आपका क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x -1। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला जो आपका क्या है बाइनोमियल, उससे आपको फर्स्ट टर्म को पिक करना है और पूरे में सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको क्या करना है 2x को पिक करिएगा, इसमें पूरे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x -1, इसके बाद -1 को आप उठाइएगा तो -1 सेकंड वाली आपकी जो ट्राइनोमियल है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x -1, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है ना। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे आप, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इस वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, क्लियर है। इसका इसमें करिएगा क्या आएगा आपका 2x 3x, इसका इस वाले में करेंगे तो क्या आएगा आपका माइनस का साइन आएगा 2x मल्टीप्लाई -1 माइनस यहाँ पर आपने उठा के यहाँ पर रख दिया तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो आप इसको प्लस ले लीजिएगा। अब आपको थोड़ा सा ये आसान लगेगा इस तरह से, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। ये इस तरह से हुआ 2x का -1 में मल्टीप्लाई किया। स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट टू पॉइंट लिख रहा हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ अगेन अब -1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जब -1 का मल्टीप्लाई करते हैं किसी में तो क्या होता है अंदर के सारे साइन चेंज हो जाती है, तो इसके भी सारे साइन चेंज हो जाएंगे। क्या आएगा यहाँ पर प्लस का 2x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, इसका क्या है प्लस 3x तो -3x हो जाएगा। ये आपका क्या है माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब जो ब्रैकेट यहाँ पर लगे हुए हैं उनको आपको ओपन करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4
यहाँ पर क्या है आपका जो वेरिएबल कोफिशिएंट्स है, x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो x की पावर 3 हो जाएगा। तो x की पावर 3 और यहाँ पर आपका क्या होगा 3 2 6, x की पावर 2, 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, 1 1 ऐड हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या माइनस का 1 है, इस वजह से यहाँ पर जो साइन इसका चेंज हो जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा। क्लियर है? ये वाला जो आपका सेकंड वाला पार्ट है वो तो एज इट इज यही रहने वाला है, तो आप इसको इस तरह से पुट कर दीजिएगा। नाउ कुछ है जो सिंप्लीफाई हो सकता है, जो लाइक आपकी टर्म है, देखिएगा ये आपका क्या है लाइक टर्म है, ये आपका लाइक टर्म है, x की पावर 2 है, x की पावर आपकी पावर भी सेम है और आपका वेरिएबल भी सेम है, और ये भी आपके क्या है लाइक टर्म्स है। तो आप क्या करिएगा, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये तो सेम ही रहेगा 4x की पावर 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे इन दोनों को, क्यों? क्योंकि ये लाइक टर्म है, ये आपके क्या है लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म आपस में सिंप्लीफाई होंगी। क्या आएगा यहाँ से 6x² 2x², सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 4x², क्या बचेगा 4x², वो भी प्लस का। क्लियर? अब ये भी आपके क्या लाइक टर्म है, ये दोनों आपके क्या लाइक टर्म, ये नेगेटिव का है, ये भी नेगेटिव है, तो दोनों ऐड हो जाएंगी। ऐड होने के बाद आएगा क्या, ये 2x है, ये 3x है, तो टोटल आपका 5x आएगा, वो भी नेगेटिव का, तो माइनस का 5x। क्लियर है? अब इसके बाद जो कांस्टेंट आपका बचा हुआ है ये आपका क्या है +1, तो जो आंसर है आपका क्या आ जाएगा फाइनल 4x की पावर 3, 4x की पावर 2 माइनस 5x +1। ये आपका क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, एंड ये था आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आप इसको रिपीट करिएगा, बार बार देखिएगा, अब जो भी आपके क्वेश्चन है न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में उनको आप लगाइएगा, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तब भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट करिएगा, आप पूछ सकते हैं, कोई भी आपके डाउट्स हैं पूछ सकते हैं उसको। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।